साथियों नमस्कार। मैं चंद्रजीत पिंक मीडिया से और अभी मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुदौली जो कि अब हाई स्कूल हो गया है, इसमें आया हूँ। हम हमारे साथ यहाँ के अभी प्रधानाचार्य हैं, तो इन पे ग्रामीणों का काफ़ी आरोप था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपका सारा आरोप क्लियर कर दिया कि बच्चे अव्यवस्थित तरीका से निकलते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि नहीं, बच्चे सभी कतार में निकलते हैं, कतार में निकलते हैं। और जल जमाव की समस्या एक आपका आरोप था। दूसरा आरोप था कि बाउंड्री वाल की कमी है, बाउंड्री वाल की कमी है। तो अभी इस सिलसिले में बात करने के लिए बच्चे से मध्याह्न भोजन के बारे में हमने बात किया, तो सारे बच्चे ने मुझे ये बताया कि नहीं, मध्याह्न भोजन नियमित मिलता है और जो जब मिलना है वो मिलता है। और ऐसा भी बताया बच्चों ने, मासूम बच्चे से मैंने पूछा, किसी के दबाव में नहीं, जो मेरे चैनल पे है, शुक्रवार को अंडा मिलता है, जो अंडा नहीं खाते उनको केला मिलता है और चना छोला जो भी है सारे उन्होंने बताया है। तो इसमें मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ मास्टर साहब, प्रधानाचार्य का, कि ये आने के बाद इनके नाम का कुछ तारीफ ही सुने हैं कि ये इन्होंने कुछ व्यवस्था को ठीक किया पहले जो थे। तो मैं जरा इनको पूछना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान स्थिति में और क्या अच्छा किया जा सकता है बच्चे के लिए, और उसमें मतलब ये और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और इनका जो कुछ आरोप है वो इनको मैं बता दूं। सर जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीत कुमार है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुदौली का प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि आपको बताया कि आपके नाम से जहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है, जो भी वीडियो चला, कहीं मुझे कोई शिकायत नहीं मिला, पढ़ने वाले बच्चे से कोई शिकायत नहीं मिला। जो आते हैं कि आरोप था कि बच्चे अनियमित तरीका से निकलते हैं, रोड पर बिखर के जाते हैं, वो सब मैंने यहाँ सही पाया, जो अपने चैनल पे चलाया। इसमें मैं आपका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस व्यवस्था को ठीक किया। अच्छा, और एक बात इसमें है कि उनका ये पूछना था कि स्कूल के अगल बगल खाई है क्या, गड्ढा है? जी, गड्ढे हैं। अच्छा, गड्ढे हैं और गड्ढे के मालिक जो स्वामी हैं, ये अब किस तरह का किस नेचर की ये भूमि है, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन एक दो बार सीओ साहब आए थे तो बोले कि ये शायद गैरमजरवा आम की जमीन है, और लेकिन इनके स्वामी हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ भूमि का खंड हम लोगों को दिया गया है, जिस पर कि आप ये बरकक्ष बने हुए हैं। ये मैं यहीं से पढ़ा हूँ, क्योंकि 2 कमरे का विद्यालय हुआ करता था। तो मेरा भी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा इसी स्कूल में हुआ है। तो आपको भी कमरा ही था जी, आपको भी जानकारी। हाँ, और वो कुछ ज्यादा जगह मिला है, पहले वो नहीं था। जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, ये खेल का मैदान हुआ करता था, यहाँ झंडा तोलन होता था। तो जो अगल बगल जमीन है, बात उसकी हम नहीं कर रहे। जैसे कर रहे हैं कि ठीक है, अभी मैंने अभी बाहर निकल के देखा तो बाहर में जहाँ पे ये आपका वो शौचालय बना हुआ है, वहां से एक बाउंड्री वॉल शायद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका एक आरोप है कि बच्चे का अगर पैर फिसले तो उधर बहुत बड़ा गड्ढा है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, ये बच्चे उधर ना जाए या पानी में ना गिरे। जी, तो उसको जब मनरेगा के द्वारा अगर उसमें मिट्टीकरण का काम किया जाएगा, चूंकि खाई बहुत है, उसमें यह नहीं है कि 50,000 रुपये आप लगा देंगे तो वो खाई भर जाएगा, और खाई बगल का जो खाई है तो उसके लिए भी इसको कुछ इसके रक्षा कुछ करना पड़ेगा। दीवाल वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद ही इसमें मिट्टी का ठहराव हो सकता है। अच्छा, अब बिना मिट्टी दिए दीवाल देना भी तो फिर बेकार हो जाएगा, दीवाल गिर जाएगा और मिट्टी भी। ये मनरेगा के तहत इसकी अनुशंसा आप कहीं जी, कई बार मैं मुखिया जी से भी मैं अनुरोध कर चुका हूँ, माननीय जिला परिषद से भी अनुरोध कर चुका हूँ। तो माननीय मुखिया जी के द्वारा अभी बाउंड्री की बात की जा रही है कि बाउंड्री शायद वो लिखे हुए हैं कि बाउंड्री इसको बनाया जाएगा। ये चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद मुखिया जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद इसका काम प्रारंभ किया जाएगा। आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला है जी। और ये तो एक बाउंड्री का हुआ, एक ये समस्या लोगों ने बताया। दूसरा एक मुख्य जो द्वार है जी, ये कहीं न कहीं खुला हुआ है जी, तो इस पे आपका कहीं अनुशंसा हुआ है कि इस पे एक गेट लगाना जरूरी है जी, क्योंकि मुझे लग रहा था मवेशी इसमें घूम रहा था, रविवार को मैं आया था देखने के लिए। असामाजिक तत्व भी आते हैं जी, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है जी, बच्चे खेल रहे हैं, बगल में सड़क है जी, तो ये अनुशंसा कहीं आप किए हैं इस जी, मैं कई बार विभागों को लिख चुका हूँ। अच्छा जी, विभाग को लिख चुका हूँ। विभाग भी चार दीवाली के लिए और बाउंड्री के लिए, चार दीवाली और उसके गेट के लिए आश्वस्त किया है
कि इस पे जल्दी इसका निर्माण कार्य होगा, लेकिन उसका टेंडरिंग प्रक्रिया होता है। साथ ही मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे कि माननीय मुखिया जी, माननीय जिला परिषद जी, माननीय एमएलए साहब, माननीय एमपी साहब से भी मेरा पर्सनली लिखित रूप से उनको भी रिक्वेस्ट करा गया है कि आप इस पे एक गेट का निर्माण कर दें और चहार दिवाली का निर्माण करवा दें। निर्माण करवा दें, जी ये आपका अनुशंसा जी किया जी हुआ, जी उन लोग जी से गुहार जी आपने रिक्वेस्ट लगाई, रिक्वेस्ट किया किया हुआ गया है। जी सर। तो अगर आप मेरे वीडियो को जिला परिषद देख रहे होंगे मनमोहन जी, और वर्तमान में जो मुखिया हैं इस पंचायत के, रुदौली भरो पंचायत के, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की संख्या कितना है दोनों मिला करके? बच्चे की संख्या दोनों मिलाकर के लगभग 900 के लगभग है। समझिए जहाँ 1000 बच्चे 900 पढ़ते हैं, जी आपके समाज के भी बच्चे हैं, हो सकता है आपके परिवार के भी बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदार के भी बच्चे होंगे। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। और ये जो हमने खाई देखा, ये कहीं कहीं मुझे भी खराब लगा कि एक पैर फिसलने के बाद हो सकता है हम लोग जब तक जाने तब तक बच्चा डूब सकता है। इन्होंने आपके पास अनुशंसा किया है, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, तो शायद ये बुनियादी सुविधा में आता है। ये कोई बड़ा चीज़ ये नहीं मांग रहे हैं आपसे, एक बुनियादी चीज़ मांग रहे हैं, और वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। एक मुख्य द्वार पे एक गेट लगना, और एक उधर में जो तालाब है, उधर पीछे में जो तालाब बना हुआ है, तालाब ना कहें, पानी जमा हुआ है, उसको भरने के लिए। और यहाँ पे इसमें आपके मध्याह्न भोजन में जो बच्चे बता रहे थे, तो उसमें इसे बता रहे हैं कि उसमें केला और अंडा दोनों में से कोई एक ही चीज मिलेगा ना, अगर शुक्रवार को होता है तो? जी, ये अंडा दिया जाना है क्योंकि बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे धार्मिक दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अंडा नहीं खाते हैं, तो उनको फल देना है। फल देना है जी, इसके लिए 5 रुपये विभागीय निर्धारित है एक बच्चे पर, तो जी। उसे अप्रॉक्स लगभग उसमें ज्यादा ही कुछ खर्च हो जाते हैं, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। ये प्रशंसा हुआ जी, है। अब क्या होता है सर, ये धार्मिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से कभी समाज के बच्चे, कभी कुछ उनके बगल में कोई मर जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, या धार्मिक जैसे कार्तिक मास में लगभग के नहीं के बराबर बच्चे अंडा खाते थे, तो उस समय ज्यादा बच्चों को फल दिया जाता था। देखिए, जिनका आरोप था उनको मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कभी कभी सिर्फ केला ही मिलता है जी। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसे सावन का महीना चला, कार्तिक का महीना चला, और भी कोई ऐसा हुआ जब बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, ये उस समय सिर्फ केला चलाते हैं, अंडा खाना नहीं और पसंद आप करते हैं। खाना पसंद नहीं करते हैं, समाज में भी बहुत लोग नहीं खाते हैं, उस समय शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। ये सिर्फ उस समय अंडा चलाते हैं, जिसमें आपका ये आरोप था कि नहीं अंडा नहीं देके सिर्फ वो केला चलाते हैं। बच्चे से पूछ करके हम लोग ये बच्चे, और यहाँ का जो अभी यहाँ पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर किस ढंग का माहौल है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से ही ये बच्चे को खाना देते हैं। ये कहीं न कहीं आपका ये आरोप था, या आपका जवाब ये मिल गया होगा। तो चलिए, हमारे साथ थे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, और इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, कभी मैं यहाँ पे खेला करता था बचपन में, जिससे भी बहुत सारी यादें जुड़ी है, वो भी वीडियो है, अब जाके देखेंगे। और तब तक के लिए मैं सबको